हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान लेवल के, चाहे अपकमिंग एग्ज़ाम वीडियो हो या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रजामंडल टॉपिक के सवाल पक्के आते हैं। और प्रजामंडल में भी किस प्रजामंडल की कब स्थापना हुई थी, किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, उसका कौन सा सन था, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस वर्ष में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो इसमें हम उन वर्षों को पढ़ेंगे और मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सारे के सारे प्रजामंडल किस सन में उनकी स्थापना हुई थी, इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस वीडियो के साथ में बने रहना और इन ट्रिक्स को एंजॉय करना। ये वीडियो अगर याद नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी गारंटी है कि ऐसा एक भी बंदा नहीं होगा जो इस वीडियो के बाद में, इन ट्रिक्स के बाद में, प्रजामंडल का वर्ष नहीं बता पाए। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल आता है हमारा? जयपुर और बूंदी। देखिए, सबसे पहले 1931 से प्रजामंडलों की स्थापना होना शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जो मुहूर्त किया वो किसने किया? जयपुर ने किया, क्योंकि जयपुर आज के टाइम की हमारी सबसे बड़ी सिटी है। आप सबको पता है कि जयपुर सबसे बड़ी सिटी है, सबसे एडवांस सिटी है। सबसे पहला मौका किसको मिला? जयपुर को। और जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम बूंदी के लड्डू खाते ही खाते हैं। तो सबसे पहले जयपुर ने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। जयपुर ने सबसे शुरुआत में 31 में क्यों की? क्योंकि जयपुर सबसे एडवांस सिटी है, सबसे बड़ी सिटी है। तो सबसे पहला मौका किसको मिला? जयपुर को मिला। और जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो हम बूंदी के लड्डू खाते हैं। तो 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हो गई। आई होप आपको ये याद हो जाएगा। इसी तरह से देखना, आप अगर आपको सारे याद नहीं हो जाए तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में देखिए, जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई तो मारवाड़ कौन सा पीछे रहने वाला था? जयपुर सबसे बड़ा है तो जोधपुर यानी कि मारवाड़ ये किसी से पीछे नहीं है। तो जयपुर की नकल करते हुए मारवाड़ ने क्या किया? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की 1934 में। 3 साल तक तो खबर पहुंची नहीं, लेकिन 3 साल बाद मारवाड़ में खबर पहुंची कि भाई जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई है। तो 1934 में जय मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई। और मारवाड़ ने क्या किया कि भाई जयपुर तू तो सिर्फ बूंदी को लेकर आया। भाई हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती में अपने कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आते हैं, है ना? ये सब आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, ये सब आते हैं। तो क्या हुआ कि बूंदी को जयपुर ने ले लिया। बूंदी को जयपुर ने लिया तो मारवाड़ ने क्या बोला कि भाई तूने एक लिया है, हमसे पहले तूने प्रजामंडल की स्थापना कर ली, तो अब हम क्या करेंगे? पूरे हाड़ौती को ले लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने पूरे हाड़ौती को ले लिया। तो 1934 में दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई। कौन सी? मारवाड़ की। मारवाड़ की क्यों हुई? क्योंकि जयपुर ने कर ली थी। तो जयपुर के बाद में मारवाड़ ताकतवर, एक दूसरी अच्छी वो राजनीतिक पकड़ रखता था। तो उसके बाद मारवाड़ ने किया 1934 में। और चूंकि जयपुर अपने साथ में बूंदी लेकर चला गया था, तो जोश में आकर मारवाड़ ने क्या किया? पूरे हाड़ौती को अपने साथ कर लिया। तो मारवाड़ और हाड़ौती ने दूसरी बार में 1934 में इन प्रजामंडलों की स्थापना हुई। इसके बाद देखिए क्या होता है। जब जयपुर ने कर लिया, मारवाड़ ने कर लिया, तो बीकानेर वाले भी तो जय अपने मारवाड़ के ही वंशज हैं। बीकानेर वाले भी तो उन्हीं के बेटे हैं, वहीं से निकले हैं। तो ये कौन सा पीछे रहने वाले थे? तो 1936 में इन्होंने क्या कर लिया? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हो गई। ठीक है, अब देखो बीकानेर में क्या है। अगर आज के टाइम की बात करें तो वहां पर, इसको याद करने की ट्रिक से बता रहा हूँ कि भाई जो अपने जाटों की जनसंख्या है बहुत ज्यादा है। बीकानेर में आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा जाट रहते हैं। तो वहां पे जनसंख्या जाटों की है, लेकिन प्रजामंडल चलाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको राज करना आता हो। ठीक है, तो इनको चाहिए जाट आदमी राज करने के लिए। तो
राज करने के लिए जाट आदमी बीकानेर से कहाँ लाए, बीकानेर में तो राजपूतों का राज था। तो इन्होंने क्या किया, धौलपुर को साथ में लेके आए। भाई धौलपुर में क्या था, जाट रियासत थी, धौलपुर और भरतपुर। तो इन्होंने क्या किया कि भाई धौलपुर सबसे बढ़िया है, धौलपुर को हम अपने साथ में ले आते हैं। तो बीकानेर अपने साथ में एक जाट रियासत भी लेकर आ गया, कौन सी, धौलपुर, 1936 में। क्लियर है बात। तो सबसे पहले जयपुर, जयपुर की ओढ़ मारवाड़ ने किया, मारवाड़ को देखते हुए किसने कर दिया, बीकानेर ने कर दिया 1936 में। चूंकि वहां जाट ज्यादा है तो क्या हुआ, राज करने के लिए धौलपुर से वो जाट राजा लेकर आए। तो बीकानेर और धौलपुर का कितने में हो गया, 1936 में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब जब जयपुर रियासत ने कर लिया, मारवाड़ ने कर लिया, बीकानेर ने कर लिया, अब सबसे बड़ी कौन सी रियासत बची पीछे, मेवाड़। मेवाड़ कौन सा पीछे रहने वाला था, भाई सब जगह खबर पहुंच गई। तो मेवाड़ में थोड़ी लेट पहुंची खबर कि भाई प्रजामंडलों की स्थापना हो रही है। तो मेवाड़ ने क्या किया कि अपना खुद का प्रजामंडल बना लिया। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1938 में। अब ये मेवाड़ प्रजामंडल अकेला थोड़ी आएगा भाई, जब जयपुर एक बूंदी को लेकर गया था तो मारवाड़ पूरे के पूरे हाड़ौती को लेकर चला गया था। तो यहां पर बीकानेर जब एक धौलपुर को लेकर चला गया है तो मेवाड़ कौन सा पीछे रहने वाला है, ये भी पूरा मत्स्य संघ को लेकर चला जाएगा, पूरा मत्स्य संघ ये भी लेकर चला जाएगा। मत्स्य संघ में क्या आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आते हैं ना। तो धौलपुर तो वो लेके चला गया, तो बाकी पूरे मत्स्य संघ को ये नहीं छोड़ेगा। मेवाड़ ने इसको अपने साथ में शामिल कर लिया। तो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई, भरतपुर की और करौली की। ठीक है, तो ये पूरा मत्स्य संघ इसमें आ गया। और वो धौलपुर लेके गए थे तो इन्होंने कहा कि हम भी कुछ ऐसा ही शाही लेकर जाएंगे। तो ये भी शाहपुरा को और साथ में ले आए। ठीक है, कि भाई धौलपुर हमारे मिला नहीं है तो हम क्या करेंगे, धौलपुर के जैसा ही एक शाहपुरा लेकर आएंगे जिसमें राजा महाराजा हो, शाह हो। तो शाहपुरा लेकर आए साथ में। तो 1938 में इन 5 प्रजामंडलों की स्थापना हुई है, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली और शाहपुरा। ठीक है, ये सब इनको साथ में क्यों लेकर आया, क्योंकि बीकानेर वाले किसको लेकर चले गए थे, धौलपुर को। तो इन्होंने गुस्से गुस्से में मत्स्य संघ को पूरा अपने साथ में लेकर आ गए। याद करने की ये ट्रिक है। 1938 में इन्होंने क्या किया, इन 5 प्रजामंडलों की स्थापना हुई। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब ये सब चीजें थी तो ये सब अपनी जो क्षमता थी, युद्ध की क्षमता, ताकत, उस पे बेस्ड ये प्रजामंडल थे। ट्रिक के लिए बता रहा हूं। अब क्या हुआ कि भाई उनको समझ में आ गया कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, अगर इनसे, अंग्रेजों से और इनसे अगर लड़ाई करनी है तो हमको थोड़ा दिमाग भी चाहिए, हमको थोड़े पढ़े लिखे लोग भी चाहिए। और सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे आपको, कोटा में, क्योंकि कोटा क्या एजुकेशन हब है। तो इसके बाद में 1939 में किसकी स्थापना हुई, कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। किशनगढ़ और सिरोही, इसको मैं आपको याद करवाता हूं। देखिए कि 2 भाई थे, एक तो था कुशल, एक क्या था, कुशल, और एक था किशन। कुशल और किशन, ठीक है, मतलब कुशलगढ़ और किशनगढ़। ठीक है, ये कहाँ के थे, सिरोही के। कहाँ के थे ये, सिरोही के ये थे। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई एक जने को तो हमें अच्छा होना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई में, उसी के बाद हम प्रजामंडल की स्थापना कर पाएंगे। तो कुशल को क्या था, बहुत घमंड था, क्योंकि ये कुशल था हर काम में, तो इसलिए इसको घमंड था। इसको ऐसा लगा कि मैं तो बिना पढ़ाई के भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, है ना, बिना पढ़ाई के ही मैं तो वीडियो एसडीएम बन जाऊंगा। किशन ने क्या किया, किशन चला गया कोटा अपनी पढ़ाई करने के लिए सिरोही से। तो क्या किया, 1939 में किशन चला गया कोटा, सिरोही के ये दोनों थे, कुशल वहीं रह गया। क्लियर है बात, कुशल भी आगे हम याद करेंगे। तो यहाँ पे कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, ये 1939 में इन 3 प्रजामंडलों की स्थापना हो गई। अब कुशल चूंकि पीछे रह गया था, 1-2 साल तो उसने टाइम पास किया, फिर 1942 में कुशल जो पीछे रह गया था, तो 1942 में अपने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। और चूंकि वो कोटा नहीं गया था, कोटा कौन गया था सिरोही से, किशन गया था, तो वो तो अपने पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बन गया। कुशल अपने ऐसे ही घमंड में पीछे रह गया, कुशलता का घमंड था उसे, इसलिए पीछे रह गया। अगले साल उसे क्या करना पड़ा, कहीं खेत में जाकर बांस काटने पड़े, है ना। होशियार बहुत था पढ़ाई में, कुशल था, लेकिन कोटा नहीं गया,
कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, उसको 1943 यानी जस्ट अगले साल कहीं जाकर बांस काटने पड़े खेतों में। तो 1943 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? बांसवाड़ा। अब एक साल उसने बांस काटे वहां पर, लेकिन कुशल आदमी था, घमंडी था, ऐसे लोगों ने देखा, बहुत अपमान हुआ उसका। अगले साल क्या किया उसने? ये बांस काटना छोड़कर चला गया कहीं डूंगर में। डूंगर का मतलब आप सब समझते हैं। डूंगर का मतलब क्या होता है? पहाड़। डूंगर का मतलब क्या होता है? पहाड़। भाई राजस्थान के आदमी हो तो आपको पता होगा कि डूंगर का मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है। तो इसके बाद ये बांस काटना छोड़कर 1944 में कहाँ चला गया? डूंगरपुर चला गया। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए 1944 लिखा हुआ है ना, तो ये 1944, अगर इसको ऐसे लिखोगे आप तो ये 44, ये देखो लग रहे हैं ना पहाड़ों के जैसे, तो 44 में क्या हो जाएगा? 1944 में डूंगरपुर। और ऐसे याद कर सकते हो कि अगले साल ही कहाँ चला गया? डूंगरपुर चला गया। इसके बाद देखते हैं, फिर हर जगह प्रजामंडलों की स्थापना हो गई। पीछे कौन बचे? ये बॉर्डर वाले लोग। पीछे कौन बचे? बॉर्डर वाले लोग। इस तरफ अपने बचा जैसलमेर, ठीक है, और यहाँ नीचे बचा ये प्रतापगढ़, ठीक है। तो इन दोनों को प्रजामंडलों की स्थापना करनी थी। तो जब बारी जैसलमेर की आई, तो एक तो जैसलमेर बहुत बड़ा, ठीक है, ऊपर से इतना गर्म, तो अकेला ये प्रजामंडलों की स्थापना कैसे करेगा? इसको अगर कहीं जाना है तो कोई ऐसा हिम्मत वाला आदमी चाहिए जो इसको संभाल सके। तो ऐसा हिम्मत वाला पूरे राजस्थान में कौन है? महाराणा प्रताप, यानी प्रताप। तो जैसलमेर के साथ में एक प्रताप की भी जरूरत पड़ी। क्लियर है बात? क्योंकि जैसलमेर इतना बड़ा, ऊपर से इतना गर्म शुष्क एरिया, तो अकेला ये इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अगर कहीं जाना है तो प्रताप जैसा आदमी साथ में चाहिए। तो 1945 में किसकी स्थापना हुई? जैसलमेर प्रजामंडल की और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। क्लियर है बात? इसके बाद में एक ही बचता है 1946 में, झालावाड़। 1946 में झालावाड़ बचता है। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और अगर इसको आपको ट्रिक से याद करना है कि भाई जब सारे प्रजामंडलों की स्थापना हो गई पूरे राजस्थान में, जब सारे प्रजामंडलों की स्थापना हो चुकी है, तो फिर जब बस रवाना हो गई, तो पीछे से फिर झाला ही दे सकते हो आप। झाला देना मतलब टाटा बाय बाय, ठीक है, टाटा बाय बाय। फिर झाला दे दिया, हाथ हिला दिया। 1946 में सारे प्रजामंडलों की स्थापना हो गई। झालावाड़ ये था हमारा लास्ट। आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर सारे आपको याद हुए हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रिवीजन के लिए बता दूं कि भाई हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? जयपुर और बूंदी। 1931 में जयपुर सबसे बड़ा, उसने शुरुआत की, और शुरुआत होते ही बूंदी के लड्डू खाते हैं। तो जयपुर और बूंदी 1931 में हो गए। फिर जब जयपुर हो गया तो फिर मारवाड़ की बारी आई कि भाई जयपुर ने कैसे अकेले प्रजामंडल की स्थापना कर ली, मैं भी करूंगा। और जयपुर ने साथ में सिर्फ बूंदी लिया है, तो मैं पूरे हाड़ौती को ले लूंगा 1934 में। इसके बाद में जब मारवाड़ हो गया, तो बीकानेर वाले भी उन्हीं का खून थे, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। और साथ में मैंने बताया कि जाटों की संख्या ज्यादा थी, तो राज करने के लिए उन्होंने क्या किया? धौलपुर को अपने साथ में शामिल किया। तो 1936 में हो गया बीकानेर और धौलपुर। इसके बाद में जब इतनी बड़ी बड़ी रियासतों का हो गया, तो पीछे बचा मेवाड़। मेवाड़ कौन सा पीछे रहने वाला था? मेवाड़ खुद ने अपनी स्थापना की, और साथ में क्या लिया? पूरा मत्स्य संघ लिया। क्योंकि उन्होंने पहले धौलपुर ले लिया था, तो इन्होंने बाकी बचे हुए को अपने साथ ले लिया, और धौलपुर के जैसा ही एक शाहपुरा लिया, है ना। इसके बाद में देखिए आप, फिर उनको लगा गया पढ़ाई की जरूरत है ना, तो कोटा जैसी जगह को उन्होंने शामिल किया 1939 में। कुशल और किशन दो भाई थे। कुशल घमंड के कारण पीछे रह गया, किशन सिरोही से कहाँ चला गया? कोटा। तो कोटा किशनगढ़ सिरोही की होगी 1939 में। फिर कुशल जो पीछे रह गया था, उसकी स्थापना हुई। 2 साल वो धक्के खाता रहा। फिर 1942 में कुशलगढ़ की स्थापना हुई। और उसके बाद जब उसका कहीं नहीं बैठा मामला, तो अगले साल फिर बांस काटने गया 1943 में। फिर मुंह छुपाता हुआ डूंगर में चला गया, यानी पहाड़ों में चला गया। तो 1944 में हुआ डूंगरपुर का। इसके बाद में बात राजस्थान के कोनों तक पहुंची। जैसलमेर जैसे बड़ी रियासत ने भी प्रजामंडल बनाने की सोची, लेकिन अकेले नहीं बना सकता था, साथ में कोई प्रताप जैसा आदमी चाहिए था। तो प्रतापगढ़ को इसने साथ में शामिल किया 1945 में, जैसलमेर और प्रतापगढ़। और लास्ट में जब सब प्रजामंडलों की हो गई, बस रवाना हो गई, तो फिर झाला दिया, और झालावाड़ 1946 में स्थापना हुई झालावाड़ प्रजामंडल की। ठीक है, रिवीजन हो गया है।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे मैं सोचूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और इस तरह के और वीडियोस बनाऊंगा मैं जिसमें आपको हर टॉपिक की ट्रिक मैं कवर करूंगा। ट्रिक्स एक्चुअली में ऐसी ही होती है। आप अगर इसको सीता ने गीता को पानी पिलाया उस तरह की ट्रिक्स याद करते हैं तो आप भूल जाएंगे। ये जो मेमोरी बेस्ड ट्रिक है, ऐसे ही याद करना, हमने ऐसे ही याद करके सिलेक्शन लिया था। तो आप भी अगर सिलेक्शन चाहते हो इस तरह की ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, मैं आपको सिखाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे मैं सोचूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें ताकि मैं और आपके लिए अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।